देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ से एक मैट्रिक्स फॉर्म किया है वर्टाइसेस और वर्टाइसेस के बीच में। कौन सा मैट्रिक्स होता है वर्टाइसेस और वर्टाइसेस के बीच में? एडजेसेंसी या इंसिडेंस? पक्का है? इंसिडेंस मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई एज जो है वो वर्टेक्स पर इंसिडेंट है या नहीं, है ना, ये देख रहे हो, तो फिर तो वो एजेस और वर्टाइसेस के बीच में हुई ना। जब एडजेसेंसी की बात करते हैं तो वर्टाइसेस आते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हमारा हमने मैट्रिक्स बना दिया। अब क्या करते हैं इस मैट्रिक्स में, ये अभी सर्कल और क्रॉस को अभी भूल जाओ, है ना। इसमें हम करते हैं कि फर्स्ट वाली रो में सबसे जो मिनिमम वेट होता है, एक मिनट, सबसे जो फर्स्ट रो में सबसे, इसमें हम फर्स्ट रो लेके चलते हैं। फर्स्ट रो को सबसे पहले देखते हैं, उसमें जो सबसे मिनिमम वेट होता है उसको सर्कल करते हैं। सर्कल करना है मतलब कि वो एज को मैं कंसीडर कर रही हूँ, वो एज को कंसीडर कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने क्या लिया, V1 V5 मैंने ले लिया, V1 और ये V5, ठीक है, वेट 2 के साथ, है ना, ये ले लिया सबसे मिनिमम वेट। फिर अब मैं क्या करूंगी, V1 V5 मैंने ले लिया है, तो V5 V1 को मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये मैंने लिया, सर्कल किया और इसी की करस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट उसको क्रॉस कर दिया। फिर अब अपन क्या करेंगे कि ये वाली रो और इस वाली रो में, है ना, जिसमें आपने सर्कल किया है जिसमें क्रॉस किया है, उन दोनों रो में ये देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो वो मिनिमम वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, तो मैंने 1 ले लिया। 1 किस पे आ रहा है, V4 V5 पे, तो ये आ गया V4 V5, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग किसको आप क्रॉस करोगे, बोलो, ये वाला क्रॉस करोगे, ये देखो, क्योंकि V5 V4 को क्रॉस करना पड़ेगा ना। देखो, जो चीज मैं ले चुकी हूं उसी का करस्पॉन्डिंग अपन ने क्रॉस कर दिया, तो अब मेरे पास एक और रो आ गई है, ये वाली 3 रो हो गई है जिसमें से हम कुछ क्रॉस और कुछ सर्कल कर चुके हैं। अब इन तीनों में देखेंगे मिनिमम क्या है, तो तीनों में मिनिमम अपन देखें तो ये 2 है, इसमें मिनिमम 2 है मिनिमम। अब 2 मैं चाहे ये लूं चाहे ये लूं, मैंने ये लिया सपोज ये वाला, ये कौन सा है, V4 V6, तो V4 V6 इधर आ गया, है ना, थोड़े ग्राफ के शेप पे मत जाना, है ना। V4 V6, आप तो क्या करना, वर्टाइसेस पहले बना लेना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि इसमें बनाया हुआ है, वर्टाइसेस पहले ड्रॉ कर लेना, वर्टाइसेस वर्टाइसेस, फिर वो एजेस को ऐड करते जाना। हाँ, हमने लिया V4 V6, V4 V6 हमने कौन सा लिया, मैंने V4 V6 ये ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा V6 V4 को कैंसिल कर दिया अपन ने, ठीक है। अब मेरी ये वाली रो भी हो गई, तो अब इन सब में देखूं तो मिनिमम कहाँ है, इसमें मिनिमम ये 2 बच रहा है, इसमें भी मिनिमम, तो आप चाहे तो ये वाला 2 ले लीजिए, आप चाहे तो ये ले लीजिए, मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। अपन वो तो मैं ले ही चुकी हूँ, तो अपन इसको लेते हैं। ये लिया, क्या लिया, V6 V2, V6 V2, बस ये ध्यान रखना है कि सर्किट नहीं बनना चाहिए। V6 V2 ले लिया, तो V6 V2 लिया, तो V2 V6 कैंसिल आउट हो गया, तो अब मेरी ये वाली रो भी आ गई। अब इन सब में मिनिमम देखें तो कहां पर है मिनिमम वैल्यू, एक तो ये वाला 2 दिख रहा है मुझे मिनिमम, और एक ये वाला 2 दिख रहा है। अगर मैंने ये वाला लिया V2 V4 तो ये सर्किट फॉर्म कर देगा, तो हम इसको नहीं ले सकते, है ना। और यहां देखें तो V4 V2 भी नहीं ले सकते। पहले हम ये देखें कि हमारे सारे वर्टाइसेस कवर तो नहीं, एजेस हो तो नहीं किए, कितने थे वर्टाइसेस, 6, 1 2 3 4 ही एजेस हुई है, अभी बची है। अब देखो, मैं V2 V4 नहीं ले सकती हूं क्योंकि उससे सर्किट फॉर्म हो रहा है, V2 V4 से। अगर मैंने ये ले लिया तो सर्किट फॉर्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इन सब में 3 है, तो मैंने 3 को ले लिया। क्या लिया, V3 V5, V3 V5 मैंने यहां कहीं बना देती हूँ, V3 V5,
V3 V5 मैंने करा, ये 3, तो आपका V3 V5 ये कैंसिल हो गया। अब 5 एजेस का ग्राफ बन गया आपके पास, बन Yes, गया है ना? ma'am. Yes, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। क्लियर है बात? बस सर्किट फॉर्म नहीं Yes, होना ma'am. चाहिए, बाकी आपको ये ध्यान रखना है आपने जिसको सर्कल किया है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्रॉस भी करना है ना? हाँ शुभम मैम? बोलो। 1 मिनट मैम बेटा है ना, दोनों शुभम जो ने हैंड रेज किया। एल्गोरिथम है हाँ। प्राइम्स और क्रूस्कल, उन दोनों में से एफिशिएंट कौन सी है? एफिशिएंट सच तो कोई मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती कि कौन सी ज्यादा बेटर है ना? ज्यादातर वैसे क्रुशकल ज्यादा वो पड़ती है क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं, बाकी दोनों से ही सेम ही रिजल्ट आता है एक्चुअली, तो इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ मोहित, और मैं तुम्हारा मैम मैट्रिक्स एक बार और बता देंगे? हाँ 1 मिनट बता रही हूँ। शुभम एक बात और, मैं ये बात है ना, आपने क्वेश्चन पूछा है तो एक बार मैं सर्च करके फिर और बताऊंगी, है ना? ओके मैम? हाँ मोहित बोलो। हाँ पहले तुम बोलो, क्या कौन बोल रहा था? मैम सुप्रिया मैम, ये मैं पूछ रही हूँ कि ये V5 और V3 के करस्पॉन्डिंग क्रॉस कैसे किया आपने, वो मुझे समझ नहीं आया। V3 ओके बता रही हूँ। चलो अपन पहले ना इसको मैं फिर से बता देती हूँ पूरा एक बार, ठीक है? Yes, ma'am. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली रो होती है उसमें मिनिमम वैल्यू जो है उसको सर्कल करते हैं, तो 2 मिनिमम था, ठीक है? हमने उसको सर्कल कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? V5 V1, तो उसको क्रॉस कर दिया क्योंकि V1 V5 अपन ने कंसीडर कर लिया ना, ये V1 V5, ठीक है? अब 2 रो मेरे पास आ गई है, ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में से अब मिनिमम देखेंगे, तो मिनिमम क्या है? ये 1 मिनिमम है, तो 1 को सर्कल कर दिया। V5 V4 है ना, V4, तो अब इसको अपन ने सर्कल कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग V5 V4 है ना, V4 V5 को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है? अब मेरे पास 3 रो हो गई। अब 3 रो में देखना है मिनिमम क्या है, तो मेरे को दिख रहा है मिनिमम यहाँ पर 2 दिख रहा है, इस वाले में तो कुछ भी नहीं है अपने पास, है ना? लिया, पिछली बार इसको लिया था, इस बार इसको ले लिया, ठीक है? क्या आया? V2 V4, तो ये ले लिया मैंने V2 V4, ठीक है? V2 V4, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब मेरी ये वाली रो भी आ गई। अब इन 4 रो में देखेंगे कि मिनिमम क्या है, तो इसमें अपने पास मिनिमम 2 दिख रहा है मुझे, ये वाला 2, V2 V6, मैंने V2 V6 ले लिया, तो V6 V2 को मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है? अब मेरी ये वाली रो भी आ गई। अब इसमें अपन देखें मिनिमम क्या है, तो सेकेंड रो में तो नहीं दिख रहा है, इस वाली रो में भी नहीं है, ये वाला 2 बचा है ना, V4 V6, पर V4 V6 अगर मैं ये वाला 2 लेती हूं तो ये सर्किट फॉर्म करेगा, इसलिए हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये V6 V4 और V4 V6 जो है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद आएगा आपका 2, अब कहीं और नहीं बचा है, तो अब 3 पे आ जाएंगे अपन, तो ये वाला नंबर ले लेंगे। तो V5 V3 जो है वो मैंने बना दिया, ये तो ये बनाया आपने, तो V3 V5 को क्रॉस कर दिया, ठीक है? अब अपन देखें 1 2 3 4 5 और 6 वर्टाइसेस हैं, तो 6 वर्टाइसेस के ट्री में 5 नंबर ऑफ एजेस ही हो सकती हैं, अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस के इक्वल या उससे ज्यादा होंगी तो वो सर्किट फॉर्म कर देगा। अब क्लियर है? किसने पूछा था जिसको दोबारा मैट्रिक्स समझना था? मैम मोहित। हाँ मोहित, अब क्लियर है? यस मैम, बट मैम इसमें वैल्यू मिनिमम ये किसने रखी है, मतलब ये किसने रखी, मतलब अपन ने कहाँ से रखी है? 4 6 2, अच्छा नंबर ऑफ एजेस, ओके ओके। ये अपन सुनो 1 मिनट बता देती हूँ, शायद आप लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। ये ग्राफ था ना जो, यस मैम। इस ग्राफ से अपन ने वो मैट्रिक्स बनाया, ओके 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 मैम, है ना? तो ये जो वेट्स थे ना वो अपन ने रख दिया। अपन ने क्या करा, अपन ने ये सारे वर्टाइसेस यहाँ लिखे, V1 से V1 के बीच में कोई एज ही नहीं थी तो डैश कर दिया, V1 से V2 में एक एज
ही और उसका उसका वेट जो था वो 5 था, इसलिए लिख दिया। तो यहाँ वेट्स लिखे अपन ने एजेस के, अच्छा ओके ओके मैम, ओके है ना? ओके मैम। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है ना? मैं 1 मिनट आप लोगों की अटेंडेंस लगा दूं। अक्षता, आपकी फर्स्ट क्लास है? अक्षता, मनीष, यस मैम। आपकी भी फर्स्ट क्लास है? यस मैम। ठीक है। म्यूट कर दीजिए वापस। ओके। ओके, किसी को कोई डाउट? एब्सेंट जो है चेतन, संदेश, पिंकी, भूमिका, अविनाश एंड सुमित। नीरज भी नहीं है आज शायद। नहीं, नीरज है आई थिंक। हाँ, क्या मतलब? कनेक्टेड ग्राफ ही तो बनाना है। ग्राफ तो कनेक्टेड। हाँ बोलिए। हम्म, 9 फॉर्म हो रही थी, मतलब लाइन फॉर्म हो रही थी। तो
नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। देखो कनेक्टेड ग्राफ तो बन ही रहा है ना, वो कनेक्टेड ग्राफ तो बन ही रहा है आपका। बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एज से सर्किट फॉर्म होता है तो उस एज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जैसे ही हमारी n-1 नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी तो हम स्टॉप कर देंगे। समझ गए? हाँ, सर्किट फॉर्म नहीं होने देना है। उस जब सर्किट फॉर्म हो रहा होगा तो वो वाला अपन छोड़ देंगे। और अगर मेरी तब तक है ना n-1 नंबर ऑफ एजेस नहीं हुई होंगी ग्राफ में, तो फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर मेरी n-1 मतलब जितने वर्टाइसेस है उससे एक कम नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी तो हम स्टॉप कर देंगे। जैसे कि यहाँ 6 वर्टाइसेस थे, तो 5 एजेस का अगर ट्री बन जाता है तो अपन स्टॉप कर देंगे। ठीक है? ओके मैम हाँ मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास है, सुप्रिया सिंह। हाँ मैम कितना यूनिट हो चुका है? यस मैम। बेटा आज अपनी 2 यूनिट खत्म हो गई हैं, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, मैं वापस से आपको वो भेज देती हूँ भले क्लास कोड, है ना? तो जो Yes, लोग ma'am. नए हैं वो सब ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पे सारे नोट्स और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़िए। आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मोहित दिस साइड। हम्म मैम जैसे जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस यानी कॉलेज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम ये सब रिवाइज करेंगे ना मैम एक बार फिर से? अब ये अपन बेटा कैसे बोल सकते हैं कि कब क्लासेस शुरू होंगी होंगी नहीं होंगी, ये सब चीजें आप भी जानते हो, है ना? क्योंकि Yes, केवल ma'am. कॉलेज की कोई इशू होता तो अपन को एक टाइम लिमिट पता होती, पर अभी तो अपने को कुछ नहीं पता है। पिछले 8-9 महीने से अपन लोग यही सोच रहे हैं ना कि शायद अब अपन फ्री हो जाए इस चीज से, तो उस चीज के लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, है ना? इवन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपका क्लासेस बची तो मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी, और कभी आपको ऐसा लगता है आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप फोन करके पूछ लो। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाकी रिकॉर्डिंग्स है ही आपके पास तो आप उनको दोबारा सुन सकते हैं, है ना? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? मैम हाँ मैम एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले नेटवर्क के कारण बाहर हो गया क्लास से, तो क्या नाम मेरी है? अटेंडेंस मैम सुमित शिंदे। ओके ओके ठीक है, मैं लगा देती हूँ, है ना? थैंक यू मैम। ओके, और कोई ऐसा तो नहीं है जो बाहर हो गया था? आप लोग प्लीज, है ना, मेरी क्लास में अगर आपको कभी नहीं सुनाई देता है कि मैंने एब्सेंटीज के नाम बोले और आपने नहीं सुन पाए हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया करिए, है ना? चलिए, और क्वेश्चंस अपन वैसे अब टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? देखो स्टार्ट, इसको अपन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स V1 एंड कनेक्ट इट टू नियरेस्ट नाइदर V5 as it has the smallest entry in row 1 of the above matrix। ठीक है, रो 1 में सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री जो है वो आपने कंसीडर कर ली। आप तो क्या करना, वर्टाइसेस ड्रॉ कर देना जिससे आपका शेप का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? मैंने तो रैंडमली किया था, आप पहले वर्टाइसेस ड्रॉ करके एंड देन एजेस को, क्योंकि सारे वर्टाइसेस तो कवर होने ही है, स्पैनिंग ट्री है, तो बस ये कि सर्किट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट ले लिया, ये देखिए ये सब हम बनाते जाएंगे। ये स्टेप्स लिखना जरूरी होता है। ठीक है, आपका अगर एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, देखो अभी अपने को कुछ नहीं पता है ना, तो अपन कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जब आपका पेपर ऐसा होता है कि आपको थ्योरेटिकल पेपर है तो आपको ये सारी स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है मैम? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक बार पहले कोशिश कर लेना रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद नहीं तो पूछ लेना। हाँ बोलो। मैम